हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेके आया हूं रेलवे आरआरबी ग्रुप डी 2025 का 28वां सेट प्रैक्टिस। इससे पहले मैंने 27 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, नहीं देखें तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके सारे विजिट कीजिए। आज मैं 28वां लेक्चर जो कि ग्रुप डी 2025 का सेट पेपर यानी सॉल्व पेपर लेके आया हूँ। इसमें जीके जीएस, करंट अफेयर और मैथ और रीजनिंग, वो सारे सवाल जो कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस के आधार पे जो दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक कि न्यूमेरिकल सवाल भी रहेगी, तो प्लीज़ अंत तक जरूर बने रहिएगा और नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बिना देर की शुरुआत करते हैं। प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर आरआरबी रेलवे ग्रुप डी 2025 का एग्जाम। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित जो अभिक्रिया है वह कौन सी है। हाइड्रोजन है ब्रोमीन अभिकारक के रूप में और उत्पाद के रूप में हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। तो देखिए, हाइड्रोजन भी 2, ब्रोमीन भी 2 और यहाँ हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी 2। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका क्या हो गया, संतुलित अभिक्रिया हो गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल। कथन दिया गया है जेड के बराबर है ए। ठीक है, ए से बड़ा है एक्स और एक्स बड़ा है ओ से। ये जरूरी नहीं कि ए ओ के बराबर हो। ठीक है, जेड बड़ा है या बराबर है किससे, वाई से, और वाई से भी बड़ा है कौन, बी। चलिए अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि निष्कर्ष में बोल रहा है बी बड़ा है एक्स से। बी बड़ा है एक्स से, एक्स तो ऊपर है, बी छोटा हो गया तो बी बड़ा नहीं है, बी तो छोटा है। दूसरा, ओ बड़ा है वाई से, ओ बड़ा है वाई से। तो ये कोई ज़रूरी था नहीं, क्योंकि ओ जो है बराबर भी हो सकता था और ये ओ जो है आपका, ये ओ बराबर भी हो सकता था किसके, जेड के बराबर। जेड के बराबर, यहाँ देखिए जेड के बराबर, तो दूसरा भी गलत है। अगला बोल रहा है एक्स बराबर है वाई से। हाँ, एक्स बड़ा है वाई से, यहाँ भी रहता तो भी बड़ा होता, यहाँ भी रहता तो भी बड़ा होता। मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है सही है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। चलिए अगला सवाल, बहुत ज़बरदस्त सवाल रीजनिंग का। देखिए सवाल ऐसे ही बनते हैं। कथन दिया गया कि खरीदारी के लिए पुनः प्रयोज्य कपड़े के थैलों के उपयोग से प्लास्टिक की थैलियों के अंधाधुंध उपयोग से होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। यानी यह बोल रहा है सीधा सीधा कि आप जो है प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करके आप कपड़े के थैले का इस्तेमाल कर सकते हैं। कब, अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो। ठीक है, ये कथन बोल रहा है। अब यहाँ पर तर्क दिया गया है कि 1 जुलाई 2022 से सरकार ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक को जो है उपयोग पर रोक लगा दी गई थी। तो ये जो है वह 1 जुलाई 2022 से लगा दिया गया था। ये सही है। ठीक है, ये आपका सही है। और यही जो है जब इसको बैन किया गया था यही आधार दिया गया था। ठीक है, 2022 में यही आधार दिया गया था। तो पहला सही है। दूसरा, कपड़े के थैले पुनः उपयोग या प्रयोग करने होने की वजह से पर्यावरण के अनुकूल है और ऐसे रद्दी कपड़ों में बनाया जाए जो अन्यथा अपशिष्ट भराव क्षेत्र में फेंका जा सकता है। तो ये भी दूसरा भी सही है, यानी दोनों सही। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, चलिए इसको सरल करना है। 5 का ये क्यूब है और 6 का यहाँ पावर में 6, 5 का 6 है। मतलब ये 3 3 काट देगा तो वो नीचे बच गया सिर्फ 5 का क्यूब। ठीक है, नीचे कितना बच गया, 5 का क्यूब बच गया। ये हो गया आपका 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी ऊपर में कितना हो गया, सिर्फ ऊपर में 27 की जगह 3 हो गया, क्योंकि ये 9 हो गया, 9 तिया 27 कट गया। नीचे अभी 4 है और ऊपर में 3 गो 0 है, मतलब 10 का पावर 3, तो 3 गो 0 हो गया। ठीक है, अब काटते हैं इसको। ये हो गया आपका 5 5 25, 25 5 125। 125 को 8 से गुना करेंगे तो 1000 होता है। ठीक है, यानी 4 दूनी 8, तो ये हो गया 3 दूनी 6। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत के उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति क्षेत्रों में वार्षिक औसत तापमान की सीमा क्या होती है। तो याद रखना है, उपोष्ण कटिबंधीय में वार्षिक जो औसत तापमान होती है वह 17 से 24 डिग्री सेल्सियस होती है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, लाल रंग का प्रकाश कोहरे या धुएं से कौन सी परिणित होती है, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य श्वेत प्रकाश के अन्य घटकों की तरंगदैर्घ्य की तुलना में क्या होती है। तो याद रखना, लाल रंग का जो कोहरे धुएं से कम परिणित होती है, याद रखना ये कम होती है,
क्योंकि यह श्वेत प्रकाश के अन्य तरंगों की तुलना में अधिक होती है, इसीलिए तरंग दैर्घ्य इसकी अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि जॉन 90 किलोमीटर प्रति घंटा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आता है तो औसत चाल यानी 2xy बटे x प्लस वाई। 2 का 2 लिखेंगे, x यानी पहला वाला चाल, ठीक है, x यानी पहला वाला चाल। तो पहला वाला चाल कितना है, तो याद रखना है पहला वाला चाल मेरा 30 हो गया, यानी 30 यहाँ लिखेंगे। दूसरा वाला चाल 60 है और नीचे दोनों का जुड़ा हुआ यानी 90, ठीक है। ये 3 तिया और ये इसका 20 बार में, यानी 20 और 2 40 हो गया। इसके एवरेज कितना हो गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, रीजनिंग का जबरदस्त सवाल यहाँ दिया गया है, देखिए। पाँच का स्क्वायर कितना होता है, 25 माइनस 13 यानी 12 आ गया। 9 का स्क्वायर 81 माइनस 69 यानी अंतर कितना हो गया, 12 हो गया। 13 का स्क्वायर 169, ठीक है, और इसमें 12 जोड़ देंगे तो ये हो गया आपका 169 और 12 घटाना पड़ेगा, घटा देंगे तो ये हो गया आपका 7, ये हो गया आपका 5 और 157 हो गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक्स ने 750 रुपये के अंकित मूल्य वाली 20 कमीज़ों का एक ऑर्डर दिया, ठीक है, जिसमें 20 कमीज में 20% की छूट थी, यानी 750 लिखेंगे अगर तो 20% की छूट यानी 80/100, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये 500 रुपये की अतिरिक्त छूट भी अनुमानी है क्योंकि भुगतान नगद किया गया था, इसीलिए कमीज का विक्रय मूल्य समान होने के कारण जो है कमीज का अंकित मूल्य याद करना है। अगर मान के चलो 500 रुपये अतिरिक्त छूट दे दिया, यानी इसमें 500 रुपये घटा देना पड़ेगा, और सारे का मूल्य कितना था, सारे मतलब 200 का जो मूल्य था वह 200 का बराबर था, यानी 20 से भाग दे देंगे। बस इसी को तो हल करना है। 1 0 1 0 नीचे 2, 1 0 1 0 नीचे 2, ऊपर ख़त्म, नीचे ऊपर ख़त्म। 75 गुना ये हो गया आपका 8, तो 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, 300, हाँ ये हो गया आपका 600। 75 गुना 8 600 हो गया, माइनस ये हो गया 1 0 1 0, ये 2 का पहाड़ा 25 बार में, यानी 600 में 25 घटा देंगे तो ये मेरा हो जाएगा आपका 575। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, इनमें से किस भाषा को 1967 में भारत की राजभाषाओं की सूची में शामिल किया गया था, तो याद रखना सिंधी जो है 15वीं भाषा भारतीय संविधान के रूप में शामिल हुई थी। कौन सी, तो याद रखना 21वीं संविधान संशोधन, 21वीं संविधान संशोधन 1967 को, ठीक है, 21वीं संविधान संशोधन 1967 को 15वीं जो है वह संवैधानिक भाषा सिंधी को जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। सरला और किशोर का आयु का योग जो है वह 26 साल। 3 वर्ष पहले किशोर की आयु सरला की आयु का 3/2 गुनी थी। सरला की वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। मान लेते हैं सरला का उम्र x थी, तो किशोर की उम्र क्या हो जाएगा 26 माइनस x, क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद 26 आया था, ठीक है। 3 साल पहले, ठीक है, 3 साल पहले यानी इसमें भी 3 घटाएंगे और इसमें भी 3 घटा देना है। ये क्या हो जाएगा, ये जो है सरला की आयु का 3/2 गुनी, यानी 3/2 को इससे गुना करेंगे 3/2, तो 2 डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं, नीचे नहीं उधर, तो ये क्या हो जाएगा बीच में बराबर। यहाँ हो गया 26 में 3 घटा देंगे तो ये 23 माइनस x है, यानी इसको काट सकते हैं, तो 23 दूनी 46 और ये हो गया माइनस 2x इजिकल टू ये हो गया आपका 3x माइनस 3 तिया 9, यानी माइनस 2x उधर चल जाएगा तो प्लस 2x यानी 5x, और ये माइनस 9 इधर आ जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 6 15, ये 1 55 हो जाएगा। ये 5 बार कट जाएगा 11 टाइम में, मतलब x बराबर कितना निकला 11।
बोल रहा है कि सरला की उम्र क्या था, तो सरला की उम्र में कितना माने थे शुरुआत में एक्स, उसी का तो निकला 11, तो ऑप्शन नंबर एक देखिए 11 वर्ष, ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, साइन स्क्वायर ए बट्टे 1 माइनस कॉस ए, इसका मान ज्ञात करना है। देखिए साइन स्क्वायर ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, लिख सकते हैं बटे 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। ये हो गया, इसके जगह कुछ नहीं तो ए स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको एक बार जोड़ेंगे 1 माइनस कॉस ए और एक बार घटा देंगे 1 प्लस कॉस ए, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटा देंगे बटे 1 माइनस कॉस ए, यानी ये वाला माइनस ये वाला कट जाएगा तो 1 प्लस कॉस ए, तो 1 प्लस कॉस ए, ऑप्शन नंबर सी देखिए मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, 2 सेंटीमीटर मोटाई और 9 सेंटीमीटर बाह्य त्रिज्या वाले गोलाकार पात्र की धारिता ज्ञात करना है, मतलब आयतन, ठीक है। तो गोलाकार का क्या होती है 4/3 पाई क्यूब, बहुत ही इजी वे में हम बता रहे हैं, प्लीज़ अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। और रिवीजन बहुत ही शानदार तरीके से होगा। तो 4/3 पाई का मान 22/7। अब यहाँ देखना आर का मान क्या हो जाएगा, आर जैसे मोटाई टोटल की लंबाई कितनी थी, चौड़ाई 9 और मोटाई होगी आपका 2, तो 2 तो घटा देंगे तब ना ये एक्चुअल में इसकी त्रिज्या हो जाएगा, यानी 7 का क्यूब, तो कितना हो जाएगा 7 गुना 7 गुना 7, ये 7 कट जाएगा, ठीक है। और ये 7 49 गुना 22, ठीक है, गुना 4, तो 4 इधर हो गया आपका 88 गुना 49, ठीक है। 88 गुना 49/3, तो 88 गुना 49/3, ये अगर काटेंगे तो लगभग 1437 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। इसको गुना करके 3 से भाग दिए तो लगभग 1437, ऑप्शन नंबर एक देखिए, ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक प्रकाशीय उपकरण X की फोकस दूरी -30 है, -30 है यानी उत्तल लेंस या अवतल लेंस दोनों होगा, ठीक है। -30 अगर जब भी रहेगा तो या तो अवतल लेंस है या अवतल दर्पण है, सॉरी, है ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अवतल में दोनों में माइनस ही होता है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की अवधारणा पर आधारित नहीं है, कौन सा नहीं है, ये जवाब कर दें। देखिए लाउड स्पीकर ये चुंबकीय क्षेत्र पर आधारित है, वोल्ट मीटर भी है, एमीटर भी है, फ्यूज नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल, फ्यूज में कहीं चुंबक देखें नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जटिल शारीरिक बनावट वाले लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों की जनन कोशिकाओं में कौन सी विशिष्टता पाई जाती है, तो याद रखना नर जनन कोशिका छोटी और गतिशील होती है, मादा में खाद्य भंडार युक्त बड़ी होती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 49 को 13, 56 को 11, तो 39 को क्या बोला गया, ठीक है। सवाल जबरदस्त है, देखिए 9 और 4, 49 को जो संख्या है 4 9 उसको जोड़ दिया, 9 4 13, 6 5 11, तो यहाँ 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, ठीक है। यहाँ देखिए, यदि प्रत्येक संख्या के दहाई अंक में 5 जोड़ना है और प्रत्येक संख्या के इकाई अंक में 1 घटाना है, तो पर इस प्रकार बनी रूपांतरित संख्या जो है श्रेणी कौन सा अंक सबसे अधिक बार आएगा, ठीक है। जबरदस्त रीजनिंग का सवाल है। तो सबसे पहले क्या है 621, तो 621 यानी दहाई में कितना है 2, 5 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, यानी 600, और इकाई में कितना है 1, इसमें 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 670, ठीक है। 443, 443 कितना हो जाएगा 492 हो जाएगा, 5 जोड़ेंगे 1 घटाएंगे, 227 276 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 316 तो 365 हो जाएगा, फिर 625, फिर 118, 674 हो जाएगा, 25 का 74, 118 का हो जाएगा 167, ठीक है। 231 का 280 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि इस प्रकार बनी रूपांतरित संख्या श्रेणी में कौन सी अंक सबसे ज़्यादा बार आया, कौन सी अंक सबसे ज़्यादा बार आया है। देखिए हमको ऑप्शन के आधार पे देखिए, शुरुआत में 7 है, 7 के को आया, 3 4 को आया है, फिर ऑप्शन में 4 है यानी 4 के को आया, 2 2 2 ही को आया है,
6 के गो है 1 2 3 4 5, अच्छा 6 5 गो है, सबसे ज़्यादा 6 है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। GMT3 एक निश्चित तरीके से IPY30 से संबंधित है, यानी GMT3 को क्या बोला गया? IPY30। ठीक है। अब जी से आई कैसे बना? यानी जी में 2 जोड़ेंगे, GHI 2 जुड़ा, MNOP 3 जुड़ा, T 2 3, ठीक है, TUVWXY यानी 5 जुड़ा, 2 3 5 सब में जुड़ रहा है। ठीक है। अब 3 का क्यूब किया, 3 3 9 9 27, और फिर 3 जोड़ दिया, 3 का क्यूब किया और फिर 3 जोड़ दिया। देखिए अब लास्ट में यही वाला हम लोग करेंगे, TXN और 4 है। जी में यहाँ 2 जुड़ा था तो टी में भी हम लोग जो 2 जोड़ेंगे तो TU भी हो गया। फिर एक्स में 3 जोड़ेंगे तो XYZA, एन में 5 जोड़ेंगे तो NMNOPQRS, 5 जोड़े तो एस हो गया। इसका स्क्वायर करेंगे 16 और फिर 4 जोड़ देना है, यानी 16 चौक 64 और 4 68 हो जाएगा। तो VAS 68, ऑप्शन नंबर बी देखिए मैच कर रहा है। ठीक है, VAS 68, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल। ABCDEFG 7 राजा एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ है। ठीक है, 7 राजा हो, 1 2 3 4 5 6 7। अब बोल रहा है कि F और C के बीच में केवल E बैठा हुआ है, तो F जहाँ भी है C वहाँ है जहाँ बीच में कौन है? तो E। ठीक है। A G के बाएं और तीसरे स्थान पर है। A जो है ना G के बाएं से, अगर G को यहाँ बैठाते हैं तो A को यहीं बैठाना पड़ेगा, क्योंकि बाएं हो या दाएं, नहीं बाएं से, सॉरी बाएं से आपका तीसरे हो जाएगा। ठीक है, G के बाएं तीसरे, इधर से देखा जाए तो तीसरा हो जाएगा। A और B के बीच में D बैठा हुआ है, A और B के बीच में D बैठा हुआ है, बस हो तो गया। ठीक है, बोल रहा है G के बाएं और ठीक बगल में कौन राजा बैठा है? तो G के बाएं और ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है? G के बाएं और ठीक बगल में B बैठा हुआ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। पौधों के पत्तियों द्वारा तैयार भोजन की फ्लोएम के माध्यम से पौधों के किन भागों तक पहुंचता है? तो फ्लोएम द्वारा किन भागों तक पहुंचता है? जड़ में भी, बीज में भी, फल में भी और विभाज्य ऊतक तक भी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा सभी में। नेक्स्ट आते हैं। द्विघात समीकरण का मूल जो है वह 3 और -2 दिया हुआ है। ठीक है, उसको हम लोग समीकरण बनाना है, मूल का संख्या दे दिया गया। तो मूलों का जो समीकरण होते हैं क्या होते हैं? x² माइनस मूलों का योग x, मूलों का योग x, यानी इसको जोड़ देंगे तो बीच में जोड़ेगा तो आगे तो माइनस ही है, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, यानी -x सिर्फ बचेगा, क्योंकि 3 में 2 घटेगा तो सिर्फ 1 हो जाएगा, तो 1 को तो लिखना नहीं है। ठीक है, तो मूलों का योग x हो गया प्लस मूलों का गुणनफल, यानी इसको गुना कर देंगे तो 3 दूनी 6 और माइनस आगे है तो -6, ये प्लस खत्म हो जाएगा। तो x² - x प्लस 6, x² माइनस x, सॉरी माइनस x। ठीक है, कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भारत किस पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित जॉब प्लेटफॉर्म स्वराजबिलिटी के बीटा संस्करण का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? करंट अफेयर का सवाल, बहुत जबरदस्त। तो याद रखना ये IIT हैदराबाद के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। अरुण ने जयंती से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 9,000 की राशि ली। जहां ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की जाती है, 2 वर्ष बाद अरुण द्वारा पूर्ण बकाए गए भुगतान करने हेतु चुकाई गई कुल राशि ज्ञात करना है। कुल राशि यहाँ पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, P यानी 9,000 इंटू 10% यानी 11/10, केवल लिखना 2 बार। ठीक है, ये 2 जीरो ये 2 जीरो खत्म, 11 गुना 11 121 गुना 90। ठीक है, तो 9 एकम 9 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 1 10 और 1 जीरो इधर, तो ये हो गया आपका 10,890, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। देखिए बहुत ज़बरदस्त रीजनिंग का सवाल, बहुत ही शानदार। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ देखना है, ग्रेविटी लिखा हुआ ना, यहाँ देखना है। यहाँ क्या बोल रहा है, अब शर्त पढ़ते हैं। पहला घटक एक स्वर है, पहला घटक वॉवेल है,
नहीं, जी है, वो तो कॉन्सोनेंट है ना, यानी पहला शर्त गलत जा रहा है। दूसरा, यदि पहला घटक एक व्यंजन, हाँ सही है। अंतिम घटक एक स्वर, वाई एक स्वर है, नहीं, ये भी तो कॉन्सोनेंट है ना, दूसरा भी गलत। तीसरा, यदि तीसरे और पांचवे जो है वह घटक स्वर है, हाँ तीसरे ए है, पांचवे आई है, दोनों स्वर है। पांचवें घटक को तीसरे घटक के कूटपद में और तीसरे घटक को पांचवें घटक के कूटपद में ज्ञात करना। ठीक है, चलिए तो कैसे ज्ञात करेंगे, खाली ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या करना है, हमें लिख लेना है ग्रेविटी। ठीक है, अब ग्रेविटी जी की जगह कितना लिखना है, 5। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ जी की जगह 5। आर, आर के जगह क्या लिखना है, यहाँ देखिए आर की जगह में ओ लिखना है। ठीक है, ए की जगह क्या लिखना है, 9। लेकिन ए और आई को कूटबद्ध किया गया था ना, तो आई की जगह हम लोग को 9 लिखना है, और ए की जगह जो आई में लिखा था वही 3 लिखना है। ठीक है, और भी की जगह यहाँ क्या लिखा हुआ 8, तो यहाँ 8 लिखेंगे। टी की जगह क्या लिखा है 6, तो 6 लिखेंगे, वाई की जगह 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका 38,964, 50 38,964। ऑप्शन नंबर 1 देखिए मैच कर रहा है, मैच कर रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, बहुत ही शानदार सवाल था। चलिए, कौन सी दो संख्याओं का स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण जो है वह संतुलित हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करें, 2 और 5 को जोड़ बदल देते हैं। 2 और 5 को, तो 5 तो अगर 5 की जगह 2 लिख देंगे तो 25 तो कटेगा नहीं, मतलब पहला गलत जा रहा है। दूसरा जोड़ते हैं, दूसरा अगर 11 और 24 को करते हैं, हाँ ये तो बना लेते हैं 25। ठीक है, 25 हो गया। उसके बाद है भागा 5 गुना 2, फिर प्लस 25 और 11 की जगह 24 लिखना है, यानी -24 इजिकल टू 11। देखते हैं इसमें 11 आता है क्या। ये 5 5 बार में, और 5 दूनी 10, 10 और 25 35 हो गया, यानी 35 में अगर हम 24 घटाएंगे तो 11 हो जाता है। ठीक है, तो LHS और बराबर RHS हो जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किए जाने की सिफारिश किस समिति के द्वारा किया गया था, स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा ही यह मौलिक कर्तव्य को लागू किया गया था। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में भाग 4 क में जोड़ा गया था। भाग 4 क के अनुच्छेद 51 के क में जोड़ा गया था, जिसमें शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य थे, बाद में 2002 में 86वें संविधान संशोधन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जो कि शिक्षा से संबंधित था उसी को जोड़ा गया था। नेक्स्ट आते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है, तो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कॉलेजियम पद्धति के द्वारा अंतिम में राष्ट्रपति की मोहर के बाद ही मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट आते हैं 29 नंबर, पत्तियों में से पौधों के अन्य उत्तकों तक प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादक और अन्य पदार्थों के परिवहन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो यानी इसे स्थानांतरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एक भारतीय ग्रामीण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जिसका मुख्यालय जो है वह कहाँ स्थित है, तो यार यह मुंबई में स्थित है, इसका मुख्यालय। अगला सवाल, 6 मकान जो है वह KLMNOP एक ही कॉलोनी में स्थित है। PK के पश्चिम से 400 मीटर की दूरी पर है। P जो है ना वह K के पश्चिम से 400 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, अब पूरा M L के पूर्व में 200 मीटर की दूरी पर है। M जो है ना वह L के पूर्व में, यानी L के पूर्व में 200 मीटर की दूरी पर है। O K के उत्तर में 300, O जो है वह K के उत्तर में 300 मीटर की दूरी पर है। बोला N L के दक्षिण में 150, L के दक्षिण में 150 मीटर की दूरी पर कौन, N। अब बोल रहा है L K के दक्षिण में 250, यानी यहाँ की दूरी कितना है 250। बोल रहा है O और N के बीच में सीधी दूरी कितनी है, O और N के बीच में टोटल, तो ये हो गया 300, ये हो गया 250 और ये हो गया आपका 150, यानी ये 150 और 250, ये हो गया आपका 400 और 300 700। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 200 का 18% की जगह 100 इजिकल टू एक्स,
तो इसका मान लिखाना 18×36, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, जनवरी 2022 में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 का मसौदा जारी किया था? तो याद रखना, ये जो जारी किया था नागर विमानन मंत्रालय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, यहाँ देखिए -5/3 हो गया ना, -5/3 इंटू 9/25, ये 5 बार में और ये 3 बार में, यानी -3/5 डायरेक्ट लिख देते हैं, -3/5 ये टोटल का मान हो गया, प्लस 5 दूनी 10 में 1 घट जाएगा, यानी -9/5 हो गया। ठीक है, इसी को जोड़ना है, एलसीएम 5 हो जाएगा, ऊपर में हो गया -3 माइनस प्लस माइनस यानी -9, ये हो गया माइनस माइनस प्लस यानी ऊपर में 12 माइनस और इधर 5, तो -12/5, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, कोयला और पेट्रोलियम के अपने कुछ लाभ और कुछ हानियां हैं। कोयला और पेट्रोलियम से संबंधित निम्नलिखित कथनों के 3 संगत है, असंगत को चुनना है। असंगत कौन है? इसे जलाए जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है, पहला सही है। इसका उपयोग ताप विद्युत संयंत्र में विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है, ये लागत में किफ़ायती होती है, ये जो है वह ये भी सही है। इसे जलाए जाने पर नाइट्रोजन सल्फर के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं जो कि अम्ल वर्षा का कारण है, ये भी सही है। ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा की उपस्थिति में जलाए जाने पर कार्बन की मोनोऑक्साइड उत्पन्न हो जाने थी जो कि एक विषाक्त यानी जहरीली गैस है, ये भी सही है। अब यह बोल रहा है कि चारों में से कोई अलग है। देखिए, यहाँ भी गैस का जिक्र कर रहा है, यहाँ भी गैस का जिक्र कर रहा है और यहाँ भी गैस का जिक्र कर रहा है, लेकिन बी नंबर जो है ना वह संयंत्र से संबंधित है, यानी इससे क्या उत्पन्न होते हैं, जैसे हम लोग बिजली उत्पादन करते हैं वो उससे संबंधित, गैस से संबंधित नहीं है, यानी बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 50 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले एक अभिसारी लेंस को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अपसारी लेंस के साथ जोड़ा गया, तो लेंसों के संयोजन की क्षमता ज्ञात करना है। ठीक है, क्षमता यानी P = कितना होता है 100/f, 100 यहाँ का 100 हो जाएगा, f यानी पहले वाला 50, तो यानी ये मेरा हो गया आपका दो डायप्टर। ठीक है, दूसरा वाला 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो दूसरा वाला 100 और फोकस दूरी जब भी दिया जाएगा यह अभिसारी लेंस में तो माइनस आ जाएगा, यानी ये 20, तो इसे काटेंगे तो -5, तो बोरा इन दोनों लेंसों की क्षमता ज्ञात करना है, यानी इसकी क्षमता ज्ञात करना है तो ये इसको और इसको जोड़ना पड़ेगा, यानी 2 और ये हो गया आपका प्लस -5, ये दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस प्लस माइनस यानी 3, और बड़ा क्या गया माइनस है तो -3, तो -3D, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किस मंत्रालय के द्वारा संशोधित प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम 2022-23 कार्यान्वित में लाया गया था? तो याद रखना ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा लाया गया था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 8 पुरुष 6 महिला एक काम को 5 दिन में, देखिए 8 पुरुष 6 महिला एक काम को 5 दिन में, वही बोल रहा है 6 पुरुष और 8 महिला उसी काम को 5 दिन में कर सकता है, तो इसके दोनों की क्षमता ज्ञात करते हैं। 8 × 5 = 40 पुरुष प्लस 5 × 6 = 30 महिला बराबर 5 × 6 = 30 पुरुष प्लस 8 × 5 = 40 महिला। ठीक है, तो ये देखिए 30 पुरुष इधर 40 पुरुष, यानी इधर 30 आ जाएगा तो 10 पुरुष बराबर ये 40 पुरुष, 30 उधर चल जाएगा तो ये भी 10 महिला, यानी 1 पुरुष बराबर 1 महिला बराबर हो गया। चलिए 1 पुरुष बराबर 1 महिला हुआ, इसको 1 पुरुष 8 पुरुष हो गया प्लस 6 महिला, तो पुरुष के बराबर है यानी 1 के बराबर है तो 6 महिला हो गया। ठीक है, ये कितना दिन में कर रहा है 5 दिन में, तो यहीं पर बोल रहा है कि 7 पुरुष और 7 महिला, यानी 7 और 1 1 के बराबर, तो 7 एकम 7 प्लस फिर 7 एकम 7 दिन में कर रहा है, तो कितना दिन में खत्म होगा? ये हो गया आपका 8 × 6 = 14 गुना 5, इधर हो गया 7 × 7 = 14 गुना x,
तो ये 14 कट गया, बचेगा सिर्फ 5। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए टिश्यू से संबंधित है। सबसे पहले बोल रहा है कि ये जो दिया गया फर्स्ट उपकला उत्तर, ये किससे संबंधित है? याद रखना, रक्त वाहिका के अस्तर हैं। फर्स्ट वाला रक्त वाहिका के अस्तर है, ठीक है। दूसरा वाला जो है वह, यह थोड़ी सी चौड़ी है, यह लार ग्रंथियों की वहीन है, क्या है। और तीसरे वाला जो कोलम्ब के रूप में है, ये जो है आपका त्वचा से संबंधित है, ठीक है। और चौथा वाला आपका श्वास नली से संबंधित है। यानी तीन हो गया, फिर 4 हो गया, 1 2, 3 4 1 2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, भारत के प्रथम ईसाई मिशनरी संगठन सेरामपुर मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यार में इसकी स्थापना विलियम कैरी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसे आधुनिक मिशन का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखना है, यह जो है यह विलियम कैरी के द्वारा किया गया था। अगला सवाल, 6 का पावर में x+4 है और इधर बराबर में 6 का पावर में 7 है। जब बेस समान है तो कट जाएगा, x+4 = 7। यानी x बराबर कितना हो, ये +4 उधर चल जाएगा तो माइनस में, यानी 3। तो x बराबर 3, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दर्पण सूत्र में गोली दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होती है? गोली दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होती है? VU/V+U। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए ज़बरदस्त, ये भी सवाल फिर दे दिया गया है। यहाँ देखने लेमन से संबंधित, लेमन, ठीक है, लेमन। यदि पहला घटक एक स्वर है, यहाँ स्वर दे दिया, जबकि शुरुआत में एल है, वो तो कॉन्सोनेंट है, पहला गलत। यदि पहला घटक व्यंजन है और अंतिम एक स्वर है, अंतिम एन है, ये भी स्वर नहीं है, मतलब दूसरा गलत। दूसरे और चौथे दोनों स्वर है, दूसरे और चौथे, हाँ, ई और ओ दोनों स्वर है। चौथे घटक को तीसरे घटक के रूप में, तीसरे घटक को चौथे घटक के रूप में बदल देना, यानी LEMON, ये ई और ओ को बदल देना, ठीक है। एल की जगह क्या लिखना है? यहाँ देखिए, एल की जगह 6 तो यहाँ 6 लिखेंगे। ओ की जगह क्या होती है? 3 तो यहाँ 3 लिखेंगे, क्योंकि ई की जगह बदलना है। एम की जगह 8 और ई का मान होती है 7 तो 7 लिखेंगे, एन का मान 9, मतलब 63 8 8 7 9, 63 8 7 9। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए मैच कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं, इस राज्य के किसानों में फूल और बागवानी के संबंध हेतु एंथुरियम महोत्सव मनाया जाता है। बहुत जबरदस्त सवाल है। एंथुरियम महोत्सव जो है वह मिजोरम में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, मार्च 2022 में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के जामनगर में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन WHO GECTM के द्वारा स्थापना की मंजूरी दी। यह केंद्र के किस मंत्रालय के तहत स्थापित की गई थी? तो यह केंद्र के जो है आयुष मंत्रालय के द्वारा स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर बोल रहा है कितने लोग जो है रात्रि भोज में आलू और अंडा खाता है लेकिन चिकन नहीं खाता है? तो चिकन यानी ये गोला के अंतर्गत नहीं आना चाहिए। हाँ, आलू और अंडा दोनों में आ जाए तो चलेगा। तो दोनों में कौन है? 21। ऑप्शन नंबर बी देखिए दोनों में है। नेक्स्ट आते हैं, कंपनी ऐसे कितने प्रकार के जूस बनाती है जिसमें सेब और स्ट्रॉबेरी दोनों फ्लेवर है? सेब और स्ट्रॉबेरी दोनों फ्लेवर किस में है? तो दोनों फ्लेवर जो है वह 10 भी है और 8 भी है। ये बोल देते थे कि आम नहीं रहता तो 8 नहीं लेते हैं। बोला है कि दोनों फ्लेवर किस में है, तो 10 और 8 18। ऑप्शन नंबर डी मैच कर गया। ऑप्शन नंबर डी 18। नेक्स्ट आते हैं, दी गई तालिका ABCDE आवर्त सारणी के 15 16 17 की पंक्तियों को 1 से 4 के तत्वों के परमाणु क्रमांक के आधार पर दिया गया। सही क्रम हमें ज्ञात करना है। सही क्रम क्या हो जाएगा? तो सही क्रम जो है आपका सबसे पहले डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, DBCECA हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, दो संख्याओं का लघुत्तम समर्थक महत्तम समर्थक का गुणनफल 48 है। यदि दोनों संख्याओं का अंतर 13 तो संख्या क्या हो जाएगा? अंतर 13 होने चाहिए और गुणनफल 48। देखिए ऑप्शन नंबर बी, 11 और 24 को गुना करेंगे तो 48 आएगा? नहीं। 17 और 4 को गुना करेंगे 48 आएगा? नहीं। 12 25 को गुना करेंगे 48 आएगा? नहीं। यानी 16 और 3 को 48 गुना करने से 48 हो जाएगा और दोनों का अंतर भी तो 13 है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
भौतिक भूगोल की किस शाखा के तहत पृथ्वी के रूप और संरचना का अध्ययन किया जाता है? तो किस रूप में? तो भू आकृति विज्ञान के आधार पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 8 सहपाठी DEFGHIJ के एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठा है। जे पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा हुआ, ठीक है, जे जो है वह पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 पंक्ति के दाएं में जे है। डी और आई एक दूसरे के ठीक बगल में बैठा हुआ है, यानी डी जहां भी है आई उसी के बगल में है। एच डी के बीच में केवल 2 सहपाठी बैठे हुए हैं। एच और डी के बीच में, एच और डी के बीच में 2 सहपाठी बैठा हुआ है। बोल रहा है कि आई और जी के बीच में केवल ई है। आई और जी के बीच में केवल कौन है? ई है। के डी के बाएं और ठीक बगल में बैठा हुआ। के जो है ना वह डी के बाएं ओर, यानी के यहाँ है। पंक्ति के बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर कौन है? यहाँ के को होगा 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, इस जगह पे तो बैठा सकते हैं 7। जी ई, ठीक है, आई, ये हो गया आपका डी, फिर हो गया के, फिर खाली जगह और एक एच। तो खाली जगह में कौन बच गया था? सिर्फ एफ। तो यहाँ पर हो रहा है कि बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर कौन है? तो बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर ना, पंक्ति के बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर, पंक्ति के बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर कौन है? एफ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग में नहीं आता? सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग में कौन नहीं आता? देखिए, साबुन और डिटर्जेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनता है, यानी पहला सही है। कागज विनिर्माण यानी कागज की लुगदी में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है, यानी दूसरा भी सही है। जल की अस्थायी कठोरता को नहीं दूर किया जा सकता, यानी 3 गलत है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अस्थायी कठोरता को नहीं दूर किया जा सकता। चलिए अगला सवाल देखिए, कौन से जो है वह आकार हमें पद चिन्ह को बदलना है? ऑप्शन नंबर डी देखिए, 3 है, माइनस है यानी उसको गुना बना देना है। 6 है, फिर भागा, 9 है, फिर प्लस 6 है, फिर गुना को माइनस कर देना है। इसके जगह हमको क्या आना चाहिए? 6, ठीक है। देखिए, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, यानी 2 और 6 जोड़ देंगे, ये 2 और ये 2 तो कट ही जाएगा, तो 6 भी आ भी तो रहा है, तो 6 आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, एक फॉर्मूला आता है 3 माध्यिका इक्वल टू माध्यिका बहुलक इक्वल टू 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, ये वाला मैच करेगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कितने ऐसे व्यंजन है यानी कॉन्सोनेंट है जो इसके ठीक पहले और ठीक बाद में एक स्वर है और कोई ऐसा व्यंजन सर्वाधिक बार आया हो। देखो, एगो ये वाला देखिए, जेड, बीच में जेड है, आगे पीछे दोनों तरफ वोवेल है। हाँ, एगो ये वाला देखिए डी, आगे पीछे दोनों तरफ वोवेल है। और ये गो, हाँ, भी वाला ये देखिए, आगे पीछे दोनों तरफ वोवेल है, यानी 3 गो है। तो 3 गो है। यहाँ पर बोल रहा 3, और सर्वाधिक संख्या कितना बार आया? कौन सा बार सर्वाधिक संख्या आया? तो 3 या तो डी के बार आया, डी तो 1 के बार आया, 2 बार आया। एल के बार आया, 1 2 3 बार आया। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 3 और एल हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, PQRSTU 6 साझेदार सहोदर है जिन्होंने अलग अलग वर्षों अर्थात 2001 3 5 7 10 12 में 10वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण किया, लेकिन इसका क्रम सही ऐसे ही है, ये अनिवार्य नहीं है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बोल रहा है कि पी जो है ना वह एस से पहले ही पास किया था और आर के बाद किसी एक वर्ष में उत्तीर्ण हुआ है, यानी आर के बाद ही पी लिया है उत्तीर्ण।
तो आर पहले हो जाएगा। आर से पहले केवल क्यू ने उत्तीर्ण लिया है, यानी क्यू यहाँ हो जाएगा। टी एस के ठीक बाद वाले वर्ष में उत्तीर्ण हुआ है। टी जो है ना वह एस के ठीक बाद वाले वर्ष में। यू पी से पहले किसी वर्ष लिया है, यू जो है ना पी से पहले किसी वर्ष लिया है तो यहाँ बैठ जाएगा। किसने अपनी 10वीं कक्षा की परीक्षा 2007 में शुरुआत किया था, तो सबसे पहले 2001 हो जाएगा यहाँ, 2003 ये आर वाला, 2005 ये यू वाला और 2007 ये पी वाला, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं पी क्यू आर एस टी यू भी। प्रत्येक परीक्षा में सोमवार से शुक्रवार शुरू होकर सप्ताह के रविवार तक समाप्त होने वाली एक सप्ताह के अलग अलग दिन हुई है। एस की परीक्षा आर के ठीक पहले हुई है, यानी एस की परीक्षा आर के ठीक पहले हुई है। केवल 3 व्यक्ति की परीक्षा यू और क्यू के बीच में है। यू और क्यू के बीच में जो है ना केवल 3 व्यक्ति बैठा हुआ है, कि केवल 3 व्यक्तियों ने एग्जाम दिया है, 1 2 3। क्यू की परीक्षा एस से ठीक पहले होनी है, हाँ ठीक है। केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा एस और भी के बीच है, एस और भी के बीच में, यानी एस यहाँ है तो भी यहाँ हो जाएगा, तब ना उसके बीच में ये वाला रहेगा क्यू हो गया, 2 गो है। पी की परीक्षा मंगलवार को हुआ है, यानी अगर इसको सोमवार मांगे तो पी ये हो जाएगा, बचेगा सिर्फ टी, तो टी तो ये हो जाएगा। इसको मंडे सोमवार मांगेंगे, ठीक है। तो बोल रहा है निम्नलिखित में से सोमवार में किसकी परीक्षा हुई थी, तो यू, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। दो 2018 से 20 की अवधि में संस्थान सी के साक्षात्कार के लिए बुलाए गए छात्रों की औसत संख्या, ठीक है। संस्थान सी यानी तीसरा वाला, यानी ये जो है तीसरा वाला से हमको देखना है, ठीक है। तो 2018 में कौन कौन था, एगो तीसरा वाला, एगो 108 था, 108 लिखेंगे, ठीक है। और 2020 में कौन था, 80। 2019 में 100 और 2020 में 80, सारे को जोड़ देंगे 288। 3 को संख्या है तो 300 भाग देंगे तब ना एवरेज निकलेगा, तो ये कटेगा 96 बार में, मतलब 96 आया आंसर, पहला वाला 96। दूसरा क्या बोल रहा है, बी के साक्षात्कार, ठीक है। बी के साक्षात्कार, बी कौन है, बीच वाला, तो बी कितना है 120, यहाँ बीच वाला में कितना है 92, और 2020 में कितना है 100। टोटल को जोड़ेंगे तो ये हो गया आपका 332, फिर 3 से भाग देना, 9 10 11 12, ये 12 हो जाएगा। 3 से भाग देना, 3 एकम 3, 3 4 12, यानी 104। शुरुआत में कितना था 96, अभी कितना निकला 104, काट देना है, किससे कटेगा, 8 बार में, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 तिया 24, यानी 12 11 अनुपात में कौन हो गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया, 12 13 हो गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो 12 13, ठीक है। सॉरी हम 12 11 बोल दिए, 12 13 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अस्थायी धारा आई प्रतिरोध आर वाले किसी उपकरण से होकर प्रवाहित होती हुई तो टी समय में उत्पादित ऊष्मा की मात्रा जो है, यानी इसका सूत्र जो है वह कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा आर स्क्वायर आई स्क्वायर आर टी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल। 8 ओम और 20 ओम के 2 प्रतिरोध ए और बी से 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, यानी 6 ऊपर में हो जाएगा, भी इक्वल टू आई आर होती है ना, तो 6 और टोटल का मान कितना हो जाएगा 12 8 20, ये हो जाएगा भी आई, ठीक है, आई हो गया। और पहला वाला का आर कितना है प्रतिरोध 8, तो 8 से गुना कर देंगे बटे, फिर दूसरा वाला वोल्ट 6 बटे टोटल का मान 20, ठीक है।
और दूसरा वाला जो प्रतिरोध था वो कितना था 12, तो 12 यहाँ लिख देंगे। बस इसी को छांट देना है। ये 6/20, ये 6/20 कट जाएगा। 4 2 बार में, 4 3 बार में, यानी 2/3। तो 2/3 2/3 2/3 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2/3 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पहला और कुछ नहीं, तो एक ही होगा। नेक्स्ट आते हैं, पौवा मक्का किस राज्य में गरुड़ांचल पहाड़ी के चोटी पर स्थित है? तो यह रखना आसाम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि एक बेलन का व्यास ऊंचाई 12 और 10.5 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r² h। पाई का मान 22/7 r²। r कितना है मेरा? 12/2 यानी 6 6 36 इंटू ऊंचाई कितना है? 10.5। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एगो 0। ठीक है, 5 का 2 बार में, 5 का 21 बार में, ये 2 18 बार में। ठीक है, यानी फिर टोटल गुना करना पड़ेगा। ये 7 3 बार में, तो 18 थी 54, और इधर हो गया आपका 22। ठीक है, तो 54 दूनी 108, 10 बचा, फिर 54 दूनी 108 और 10 118, यानी 1188 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, इसका मान 62 डिग्री दे दिया गया है, तो डब्लू का मान याद करना है, इसका मान। ठीक है, ये देखिए, अगर मान के चलिए ये जो है आपका 62 डिग्री, तो ये शीर्षाभिमुख कोण ये भी तो 62 डिग्री हो जाएगा, और ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री, यानी इधर हो गया आपका 62 प्लस ये हो गया आपका 90 प्लस ये हो गया एक त्रिभुज। टोटल ये वाला त्रिभुज का जिक्र कर रहे हैं, मतलब ये डब्लू हो गया। तीनों को जोड़ने के बाद 180 होनी चाहिए। इसको जोड़ देंगे तो 152, ये 152 180 से घट जाएगा, उधर जाएगा तो। ठीक है, यानी कितना आया? डब्ल्यू का मान 28, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, उन मूलभूत आवश्यकताओं की पहचान करना है जिन्होंने वैज्ञानिकों को तत्वों के वर्गीकरण की ओर अग्रसर किया है। वैज्ञानिकों को तत्वों के वर्गीकरण के रूप में अग्रसर किया है, तो याद रखना ये जो है आपका कौन हो जाएगा? तत्वों के गुणों की उसकी पैटर्न की पहचान के आधार पर। पहला सही, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक अच्छा उदाहरण है? संतुलित आहार का एक अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो यानी रोटी, दाल और सब्जी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, यदि निर्माता को 12% लाभ पर, थोक व्यापारी पर 15% लाभ पर और खुदरा व्यापारी पर 20% लाभ पर बेचा जाए कोई भी, तो उस वस्तु को यानी मेज की उत्पादन लागत ज्ञात करना है, जो कि खुदरा मूल्य में 15,456 रुपया है। यानी कोई भी मूल्य है उस पर जो है 12% लाभ पर बेचा, यानी 112/100 इंटू 15% लाभ पर, यानी 115/100, फिर दोनों में से 20% लाभ, यानी 120/100। इसके बाद कितना मिल रहा है? 15,456, यानी 15,456। ठीक है, देखिए 12 से ये 1 0 कट जाएगा, 12 से इसको काटेंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 अठी 96, 12 अठी 96, 112 को ना ये 1288 11.5 बार में कट जाएगा। तो ये 115 को 11.5 कितना बार में कटेगा? 10 बार में, तो 10 इधर हो जाएगा। तो ये 1 0 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 10,000, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, जब सोडियम सल्फाइड तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो दुर्गंध युक्त गैस निकलती है। वह दुर्गंध युक्त गैस कौन सी है? तो यार ना हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इंडियन प्रीमियर लीग IPL में सर्वाधिक रन यानी 6,411 रिकॉर्ड रन किस खिलाड़ी के द्वारा बनाया गया था? तो यार ना विराट कोहली, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, C के बराबर है U, U से बड़ा है F, F से भी बड़ा है H, यानी बराबर भी है, H से छोटा है G, और G के बराबर है I, I बड़ा है R से।
निष्कर्ष क्या बोल रहा है, एच बराबर, एच बड़ा है आर से। क्या एच जो है वह बड़ा है आर से? हाँ, एच तो ऊपर में है और आर तो बहुत नीचे है, यानी बड़ा है, पहला सही। एच बड़ा है सी से, हाँ एच तो ऊपर में है, सी छोटा नीचे है, तो ये भी सही है, यानी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक दो अंकीय संख्या और उसके अंकों को क्रम के आधार पर पलट दिया जाए तो दोनों संख्याओं का योग 99 हो जाएगा, और उस संख्याओं का इकाई दहाई का अंतर कितना है, 5। दो अंकों की संख्या कितनी है, 27। बस देखने से अंतर बचा है 27, इसको पलट देंगे 72, दोनों को जोड़ने से 99 आ जा रहा है ना, और दोनों को घटाने से 5 आ जा रहा ना, तो 27 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, प्रत्याशित समग्र मांग की गणना के लिए किस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं? तो याद रखना, प्रत्याशित समग्र मांग की गणना के लिए ऑप्शन नंबर डी जो है यह सूत्र अपनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। भारत में केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार एक स्टेशन एक उत्पाद भारतीय, यह जो है वह किसके द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन याद रखना है, रेलवे के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कौन सी रासायनिक अभिक्रिया बेकिंग सोडा का निर्माण करता है? बेकिंग सोडा का निर्माण जो है वह NaCl को H2O और कार्बन डाइऑक्साइड NH3 के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो NH4Cl2, और ये हो गया आपका बेकिंग सोडा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये उत्पन्न करता है। नेक्स्ट आते हैं, किसी धारावाहिक परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना। ठीक है, कौन सा कथन सही जा रहा है? पहला बोल रहा है परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र समांतर सीधी रेखाओं में गुजरती है, पहला सही है। परिनालिका के अंदर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय क्षेत्र के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जा सकता है, ये भी सही है, दोनों सही। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है, पहली संख्या में 40% की वृद्धि, दूसरी संख्या में 15% की कमी, यानी 85/100, ये 100 कट जाएगा, दोनों का अनुपात ज्ञात करना है, तो 5 इसको 17 बार में काटते हैं। ठीक है, ये हो गया 4 से काटते हैं इसको, 4 2 बार में, और ये 4 35 बार में, यानी 35 और 17 दूनी 34, तो 35 से 34, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 28 मार्च 2017 को मंगलवार, तो 12 फरवरी 2017 को कौन सा दिन? देखिए 28 मार्च चल गया, मार्च को अगर हम ख़त्म कर देंगे तो 28 मार्च अगर हम ख़त्म कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 28 दिन हो जाएगा उधर, मार्च में टोटल 28 दिन, और 12 फरवरी तक लाए थे, तो 12 फरवरी, 28 फरवरी में कितना दिन होती है? 28 में 12 घटा देंगे तो 16 बच जा रहा था, यानी 16 यहाँ जोड़ देंगे, तो 28 और 16 जोड़ देंगे तो 8 14, 1 बचा, 2 और 2 4 44, यानी 44 को सप्ताह यानी 7 से फिर भाग देंगे तो 7 42, यानी 2, तो 2 दिन बढ़ जाएगा, मंगलवार था ना, 2 दिन बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? गुरुवार। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, बुध गुरु, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, गुरु 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 गुरु, नहीं नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा नहीं, क्यों? क्योंकि मार्च से फरवरी जा रहा है, यानी घटेगा, 2 घटेगा, तो यहाँ नहीं, मंगलवार से 2 घट जाएगा, तो यार ना रविवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक था। अगला सवाल, इनमें से कौन सा कथन सही है? देखिए, खाद्य पदार्थों को रखने के लिए प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल करना चाहिए, पहला तो सरासर गलत बोल रहा है। दुकानदारों को कानूनन प्लास्टिक बैग का उपयोग करना अनिवार्य बताया गया, ये भी गलत है। ठीक है, हमें कचरे के प्लास्टिक के थैलियों में नहीं रखना चाहिए, उन्हें फेंक देना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। हाँ, प्लास्टिक को फेंकना नहीं चाहिए, थैलियों में नहीं रखना चाहिए, हाँ सही बात है, सी सही है। नेक्स्ट आता है, देखिए आई, शुरुआत में जे दे दिया गया सब में, यानी आई के बाद तुरंत जे, तो आई के बाद जे होती है, एक जुड़ा, जे के एल यानी 2 जुड़ा, एल एम एन ओ 3 जुड़ा, 1 2 3 जुड़ा। ठीक है, फिर ओ में फिर ओ में 1 जोड़ेंगे तो पी हो जाएगा, फिर पी में 2 जुड़ेगा, पी क्यू आर, 2 जुड़ेगा, 3 जुड़ेगा, 4 जुड़ेगा, फिर एक्स में 1 जुड़ेगा, 2 जुड़ेगा, 3 जुड़ेगा, 4 जुड़ेगा, तो एक्स, उसके बाद 1 जुड़ जाएगा, ये सॉरी
भी डब्ल्यू एक्स एक, डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए दो जुड़ेगा, यहाँ वाई जेड ए तीन जुड़ेगा। देखिए यहाँ पर कितना जुड़ रहा है, एक दो तीन ही जुड़ रहा था ना, तो एक दो तीन इधर ख़त्म, एक दो तीन इधर ख़त्म, एक दो, तो एक्स वाई जेड ए, हाँ तो तीन हो जाएगा। तो ये ए बी सी डी, यहाँ डी, तो ए इधर डी इधर, ठीक है। शुरुआत में कितना डाले थे जे, तो जे शुरू में हो जाएगा। और यहाँ पर कितना डाले थे पी, आर के पहले पी डाले थे, तो जे पी ए डी, जे पी ए डी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक संख्या के 7 गुने में से 14 घटाने पर प्राप्त संख्या उसी संख्या के 5 गुने में 6 जोड़ देने पर संख्या बराबर हो जाएगी। देखिए कोई भी संख्या इसमें 7 गुना कर दे रहे हैं और उसमें 14 घटा दे रहे हैं, तो उस संख्या का 5 गुना हो जाएगा प्लस 6 के जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा। ये 5 ऐसे इधर आ जाएगा, 7x में घट जाएगा यानी 2x, माइनस 14 जुड़ जाएगा यानी 20, तो x बराबर कितना निकला 10। तो वही तो पूछ रहा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कॉपर सल्फेट को मैग्नीशियम के साथ मिलाया तो मैग्नीज सल्फेट प्लस कॉपर आया, यानी मैग्नीज क्या हुआ, तो यह रखना मैग्नीज यहाँ पर क्या हो रहा है, याद रखना ये अपचायक अभिकर्मक बन रहा है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अपचयन किसको बोलते हैं, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या बढ़े और ऑक्सीजन की संख्या घटे, ठीक है। अपचायक और उपचयन किसको बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की संख्या वृद्धि हो। नेक्स्ट आते हैं, देखिए 2 संख्या बड़ी बड़ी क्वेश्चन है। कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठा हुआ है, पी क्यू के बाएं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है, पी जो है ना वह क्यू के ठीक बगल में बाईं ओर बैठा हुआ है। जेड पंक्ति के किसी एक सिरे पर है, किसी एक सिरे पर बैठा देते हैं। एस के दाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, यानी एस जहां भी है उसके दाईं ओर केवल एक, लास्ट में यही है। के डी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है, के जो है डी के दाईं ओर, के जो है डी के दाईं ओर, यानी के जहां भी है डी के दाईं ओर है। एल डी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ, एल जो है ना डी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, डी के दाईं ओर से दूसरे स्थान कौन है, एल। डी और जेड के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठा हुआ, यानी 1 2। क्यू और एस के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ, यानी यहाँ 1, ठीक है। यदि पंक्ति में और कोई भी आदमी नहीं बैठा हुआ है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। पी एल के दाएं से दूसरे स्थान पर था ना, यानी बीच में यहाँ भी कोई है, पी एल के दाएं से दूसरे स्थान पर, ठीक था, दूसरे स्थान सबको जोड़ देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 को, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा 2 हो गया ना, तो 1 हो। नेक्स्ट आते हैं, चलिए ए से घर बी तक पहुंचने के लिए एक व्यक्ति को दक्षिण की ओर 30 मीटर चलना पड़ा, ठीक है। दक्षिण की ओर जो है वह 30 मीटर चलना पड़ा, 30 मीटर चलना पड़ा। फिर वह बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, फिर वह पुनः बाएं मुड़ता है, 20 मीटर चलता है। यहाँ 30 मीटर था, ये 20 मीटर चल दिया। पुनः जो है वह बाएं मुड़ा और 25 मीटर चल दिया। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ा और 10 मीटर चल दिया, 10 मीटर। पुनः वह बाएं मुड़ा और बी तक पहुंचने के लिए 17 मीटर चल दिया, बी तक पहुंच गया। ठीक है, अब यहां पर बोल रहा है ए से बी तक दूरी क्या था, यहां से शुरू की था ना ए और यहाँ बी, तो ये हो गया आपका 17 और ये हो गया आपका कितना है, ये टोटल था 25, इधर 15 खत्म तो इधर 10 हो गया ना, तो 17 और 10 27, ठीक है 27 हो गया। और किस रूट में है ए, तो पूर्व की ओर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 27 मीटर पूर्व की ओर। नेक्स्ट आते हैं 102, यहाँ डी दिया गया, डी की जगह भागा लिखना है 17, फिर बी की जगह प्लस लिखना है
फिर 5, फिर ए की जगह गुना लिखना है, और फिर 3 हो गया, ये 5 दिया 15 हो गया, प्लस 17 को 102 से काटेंगे, कितना बार में कटेगा, 7 5 35, 7 छक 42, यानी 6 बार में, 17 छक 102 होती है 6 बार में, तो 15 छक 21, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 21 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, मार्च 2022 में भारत सरकार द्वारा बेंगलुरु में शुरू की गई स्त्री मनोरक्षा परियोजना का उद्देश्य भारत में महिलाओं के लिए कौन सी स्वास्थ्य सुधार की आवश्यक थी, तो याद रखना ये मानसिक सुधार की आवश्यक थी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, उक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद में एक संख्या, प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में एक संख्या, प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में एक संख्या, ठीक है, हाँ प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर बाद में एक संख्या, 3 वो है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, 3 के बाद 4, फिर 10, फिर 33, फिर 36 और 685 बना दिया ना, 3 एकम 3 एक 4, 4 दूनी 8, 2 10, हाँ ठीक है, 3 एकम 3, 1 से गुना किया और 1 जोड़ दिया, 2 से गुना किया 2 जोड़ा, 3 से गुना किया 3 जोड़ा, 4 से गुना किया 4 जोड़ा, यानी 5 से गुना किया तो 5 जोड़ेंगे, यानी 136 को 5 से गुना करेंगे तो 100 को 5 से गुना करेंगे तो 500, और 36 को 5 से गुना करेंगे तो 180, ठीक है, तो ये हो गया 680, और 5 से गुना करें यानी 5 जोड़ देंगे 685, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, कितने लोग सलाद पसंद करते हैं लेकिन मुरब्बा नहीं, कितने लोग सलाद पसंद करते हैं लेकिन मुरब्बा नहीं, तो ये हो गया 29 और 12, ये दोनों सलाद पसंद करते हैं, सूप का जिक्र नहीं किया है, वहाँ बोल देता सूप भी नहीं तो 12 नहीं लेते हैं, तो 12 और 11 कितना हो गया 41, 12 और 29 41 हो गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यक होती है, तो यह रखना पैप्सिन, पैप्सिन जो पाचन प्रक्रिया में ये एक एंजाइम है, यह पाचन प्रक्रिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति होने के साथ जो है वह आपका पाचन में सहायक होते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में भारत में किस स्तर पर पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की सिफारिश की थी, तो यह अपना भारत में यह जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। शुरुआत कहाँ से हुई थी, 2 अक्टूबर 1959 को, कहाँ से, नागौर राजस्थान से, ठीक है। तो 73वां संविधान संशोधन 1993-94 में जो है वह भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज को यह संवैधानिक दर्जा मिला, जो कि अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक यह जिक्र किया गया था, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन में पंचायती राज और 74वां संविधान संशोधन में नगर पंचायत। नेक्स्ट आते हैं, बल्ब का फिलामेंट जो है यह बहुत बार सवाल पूछा गया है, यह हमेशा उच्च गलनांक होती है और धातु जो है ना वह प्रबल होती है, ये एकदम रट लेना, दिमाग में बैठा लेना, बहुत ज़्यादा बार यह सवाल पूछा गया। अगला सवाल बोल रहा है कि रानी एक गाउन 3 घंटे में सिलती है, पद्मा 2 घंटे में। बोल रहा है यह दोनों प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं, उनके पास ऐसे 52 गाउन सिलने के लिए थोक ऑर्डर मिला है। रानी शुरू करती है और वैकल्पिक एक छोड़कर काम शुरू करते हैं, तो कितने दिन में यह जो है टोटल गाउन को सिल देगा। देखिए रानी 3 दिन में और पद्मा 2 दिन में, यानी 2 3 और 2, इसका एलसीएम कितना हो गया 6, ठीक है। पहले दिन अगर मान के चलिए रानी शुरुआत कर रही है तो 3 का 6 के बार में 2 बार में, तो यह 2 को सिएगी। फिर पद्मा शुरू कर रही है 2 घंटे के हिसाब से, तो याद रखना 2 का पारा इधर 6 के बार में 3 बार में, यानी 3 को सिएगी। यानी ये एक दिन ये एक दिन, तो 1 और 1 2 दिन में कितना बन जा रहा है 5 को, 2 दिन में कितना बन जा रहा है 5 गाउन। हमको बनाना है 52 गाउन, पहले 50 तक सिलते हैं, तो अगर मान के चलिए 2 दिन में 5 गाउन, तो 50 गाउन को कितना दिन में, तो इधर एक जीरो बैठाते हैं, इधर भी तो जीरो बैठ जाएगा, यानी 20 दिन में 50 गाउन 20 दिन में, तो 50 गाउन अगर 20 दिन में कर रहा है, ठीक है, तो 50 गाउन 20 दिन में, तो ये दोनों मिलकर जो है वह 50 गाउन 20 दिन में ख़त्म कर दे रहा है, 20 दिन में। अब शुरुआत फिर कौन करेगा, रानी करेगा। यह कितना हिसाब से कर रहा था, 2 के हिसाब से, तो यह 1 दिन लगा देगा,
तो 20 दिन में 50 ख़त्म और 2 को बनना था ना, तब ना टोटल 50 और 2 52 हो जाएगा। तो एक दिन में कर देगा 20 और एक दिन कौन करेगा, रानी, यानी 21 दिन टोटल काम लग जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ देखिए 3 नम 27 क्यूब, 27x3, ये हो गया माइनस प्लस माइनस 18x², ठीक है, और प्लस हो गया आपका 3 3 9 90, ठीक है। फिर इसको गुना करते हैं, 9 3 27x माइनस 27x स्क्वायर, फिर इधर माइनस माइनस प्लस 9 दूनी 18x, और ये हो गया माइनस प्लस माइनस 9 3 27 यानी 270, ठीक है। चलिए, बोल रहा है कि हमको स्क्वायर के हिसाब से अगर निकालना है तो क्यूब तो हटा देंगे, ठीक है। तो क्यूब अगर हटाना पड़ेगा तो 27 स्क्वायर, ये क्यूब ये स्क्वायर तो कट जाएगा, ये हो गया आपका 18x², इसके आगे माइनस है यानी माइनस, ये हो गया आपका 18x माइनस 270 में 90 घटेगा यानी 180, 18 अगर कॉमन ले लेंगे, माइनस 18 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x² माइनस x प्लस 10। ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं, 24 42 और 56 का एलसीएम कितना हो जाएगा। देखिए 24 42 और 56, ठीक है, 2 से पढ़ते हैं, 2 12 बार में, 2 21 बार में और 2 28 बार में, फिर 2 से काटते हैं, 2 6 बार में, 21 नहीं घटेगा 14 बार में, फिर 2 से काटते हैं 3 बार में, 21 नहीं कटेगा 7 बार में, फिर 3 से काटते हैं 3 एक बार में और ये 3 7 बार में और ये 7 नहीं कटेगा, फिर 7 इधर 1 1 1 यानी 7 या 21 और 3 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो 21 और 8 कितना हो गया, 8 एकम 8 8 दूनी 16 यानी 168 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए मैच कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं, ए माइनस बी के होल स्क्वायर यानी x² माइनस माइनस प्लस बी का स्क्वायर यानी 25 माइनस 2ab यानी 5 दूनी 10 x इजिकल टू, ये हो गया 5x प्लस 11, उधर तो ही है, ये हो गया x², ठीक है, और ये माइनस 10x इधर वाला इधर आ जाएगा तो वो भी माइनस 5x, तो माइनस माइनस प्लस, तो 10 और 5 15x, ठीक है। ये 25 है, 11 इधर घट जाएगा तो 14 यानी प्लस 14 इक्वल टू 0, 14 एकम 14, 14 एकम 14 यानी 14 और 1, 14 और 1, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर। दोनों को जोड़ेंगे तो बीच वाला 15 आ जाएगा ना, तो 1 और 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि त्रिभुज ए बी सी में कोणों का अनुपात 4 3 5 है तो कोणों का ज्ञात करना है। 4 3 5 यानी 4x 3x और 5x, तीनों को जोड़ देंगे, 4 3 7 7 5 12x बराबर कितना हो गया, तीनों को जोड़ने के बाद 180, 12 किसको जोड़ेंगे तो 15 बार में कट जाएगा ना, यानी x बराबर कितना निकला 15, तो 15 इसको तीनों को जोड़ना, 15 चौक 60, 15 तिया 45, 15 पचे 75, 60 45 75, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, भारत में कटीले सींग वाला जंगली आइबैक्स किस क्षेत्र में पाया जाता है। जंगली आइबैक्स तो याद रखना ये पर्वतीय वनों में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, बोल रहा है किस वर्ष मूल्य प्रति 1000 टन न्यूनतम था। किस वर्ष जो है वह मूल्य प्रति 1000 टन वह न्यूनतम था, सबसे कम किस वर्ष में था। देखिए यहाँ 410 से 348 हो गया,
तो 410 से 348 इसको भाग देंगे तो लगभग आएगा 1.17, यानी इसको हो जाएगा 1.17। 320 को 270 से भाग देंगे तो यार अपना ये हो जाएगा 1.18। 350 को 280 से भाग देंगे तो 1.25 हो जाएगा। 450 को 350 से भाग देंगे तो 1.28 हो जाएगा। सबसे कम किस में? 1.18, यानी 2018 में। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कालिक संश्लेषण की अवधारणा की व्याख्या करने का प्रयास करता है? तो याद रखना ये जो है वह इतिहास ही करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, कार्बन द्वारा प्रदर्शित श्रृंखलन गुण निम्नलिखित में से किस गुण को दर्शाता है? तो याद रखना परमाणु की लंबी श्रृंखला बनाने हेतु स्व संयोजन क्षमता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 12 से 14 2 बढ़ा, फिर 14 से 20 यानी 6 बढ़ा, 20 से 34 यानी 14 बढ़ा, और 34 से 60 यानी 26 बढ़ा। ये कितना अंतर है? 4 का। ये कितना अंतर है? 8 का। ये कितना है? 12 का। तो डेफिनेटली अगला वाला 16 हो जाएगा, 4 का पहाड़ा। तो 26 में 16 जोड़ देंगे तो 42 हो जाएगा। तो 60 में 42 जोड़ देना है, तो 60 में 42 जोड़ देंगे तो 102। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 100 सवाल खत्म रेलवे ग्रुप डी सेट प्रैक्टिस का। आज मेरा 28वां लेक्चर था। टोटल सारे सवाल हम लोग ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ देख लिए। ये रहा आपका जो है आंसर कीज। आप अगर सेट मानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर आपको ये सारे PDF के रूप में मिल जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप नए हैं, हमारी मेहनत पसंद आ रही तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। ये हमारी आपसी जोरदार विनती रहेगी और कामना रहेगी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।